दोस्तों आज बात बहुत ही साफ होगी, बिना किसी डर के और बिना किसी चक्कर के। जिसे मॉडर्न साइंस सेटल्ड फैक्ट कहती है वो आज तक कभी सिद्ध ही नहीं हुआ। पृथ्वी घूमती है, ये बस एक कहानी है, रिपीट किया हुआ एक दावा है जिसका एक भी सीधा प्रयोगात्मक सबूत नहीं है। और आज के बाद एक क्रांति आने वाली है, विज्ञान के ऊपर प्रश्न उठने वाले हैं। और बड़े मजे की बात यह है दोस्तों कि खुद जो मॉडर्न फिजिक्स है वो कहती है कि पृथ्वी को स्थिर मानना 100% साइंटिफिक है। आज मैं एक एक तर्क ऐसे रखूंगा कि विरोध करने वाले खुद अपने ही चक्कर में फंस जाएंगे। अंत में विज्ञान से बस एक सवाल पूछूंगा जो आधुनिक विज्ञान है कि अगर पृथ्वी घूम रही है तो एक बार एक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध करके दिखाओ। तो अब सबसे पहले दोस्तों जो रिलेटिविटी एब्सोल्यूट मोशन नाम की चीज का विज्ञान में कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह सिद्ध हुआ था 1905 में। और साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी दी। इसने साफ कहा, क्या कहा कि कोई भी ऑब्जर्वर यह तय नहीं कर सकता कि कौन चल रहा है और कौन स्थिर है। कि अगर सूर्य को स्थिर माने पृथ्वी घूमती दिखेगी, अगर पृथ्वी को स्थिर मानो तो सूर्य घूमता दिखेगा। दोनों ही वैलिड फिजिक्स है। अब सवाल बहुत ही सीधा है कि जब तुम्हारी ही थ्योरी कहती है कि एब्सोल्यूट मोशन डिटेक्ट नहीं हो सकता तो फिर पृथ्वी एब्सोल्यूट सेंस में घूमती है, कैसे सिद्ध करोगे? उत्तर इसका यह है कि नहीं कर सकते, नेवर, कभी नहीं कर सकते। एक और एक्सपेरिमेंट साइंस के द्वारा किया गया था 1887 में, जिसको जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के नाम से जो है वो कहा गया। विज्ञान की अब तक सबसे बड़ी हार थी ये, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये फेल हो गया था। एल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मोरले ने क्लेवरलैंड में एक्सपेरिमेंट किया। इसका मकसद क्या था कि पृथ्वी की गति को डायरेक्टली मापना। तो मुख्य इसका यही जो विचार था कि अगर पृथ्वी घूम रही है तो उसके चारों ओर अथर विंड बनना चाहिए, ठीक है। लाइट की स्पीड में फर्क पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी तेजी से घूम रही है तो एक दिशा में लाइट तेज दिखनी चाहिए, दूसरी दिशा में धीमी। वैसे ही जैसे हवा में भागते समय आपका जो स्पीड है वो अलग लगता है, पर रिजल्ट जो है वो जीरो, नल और नथिंग। इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया वो जीरो डिटेक्शन आई उसमें, कि लाइट की स्पीड दोनों दिशाओं में बिल्कुल इक्वल पाई गई। मतलब पृथ्वी की कोई गति डिटेक्ट ही नहीं हुई। और यही रिजल्ट मॉडर्न साइंस को अंदर तक तोड़ गया। इतना कि आइंस्टाइन को मजबूरी में यह मानना पड़ा कि एब्सोल्यूट मोशन डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यही एक्सपेरिमेंट आज तक जो वो हीलियोसेंट्रिक की सबसे बड़ी हार है। टेक्स्ट बुक्स में इसे ऐसे घुमाया जाता है जैसे नॉर्मल बात थी, लेकिन ये जो मॉडर्न साइंस के लिए एक खुला तमाचा था जो आज तक इनके अंदर, इनके जहन में ये जल रहा है। दोस्तों एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने उससे पहले किया था जिसको स्टेलर एबरेशन, इसको नाम दिया गया। साल 1725 में जेम्स ब्रैडले ने एक फिनोमिनन देखा, तारों की पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट देखा। इसको साइंस ने पृथ्वी गति का सबूत बोल दिया। लेकिन समस्या क्या थी? जो ब्रैडली का ओरिजिनल पेपर 1725 रॉयल सोसाइटी में प्रस्तुत हुआ, ये इफेक्ट केवल रिलेटिव वेलोसिटी बताता है। यह जजमेंट नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी चल रही है या प्रकाश का स्रोत। मतलब यह भी एब्सोल्यूट प्रूफ जो है वो नहीं है। रिलेटिव इफेक्ट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मोशन का प्रमाण यह नहीं था। 1842 में जो क्रिश्चियन डॉपलर ने यह इफेक्ट बताया। आज साइंस वाले चिपकाते हैं, देखो तारों की लाइट में ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट है, मतलब पृथ्वी चल रही है। लेकिन डॉपलर बताता है कि कौन पास आ रहा है और कौन दूर जा रहा है। ये जो है, जो एक्सपेरिमेंट था, ये नहीं बताता है कि चल कौन रहा है, ऑब्जर्वर या स्टार्स, दोनों चल रहे हैं या नहीं। यानी कि एब्सोल्यूट प्रूफ यहां पर भी जीरो है। तो फिर पृथ्वी की गति का प्रमाण कैसे हो गया? ये
ऑप्टिकल इफेक्ट है, मोशन का नहीं। जो डॉपलर शिफ्ट था, ये किसका प्रमाण है? ये है ऑप्टिकल इफेक्ट, ना कि मोशन। तो ये भी फेल हो गया। उसके बाद स्टेलर पैरालैक्स 1838 में एक साधारण ज्योमेट्रिक ट्रिक था। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1838 में जो है पैरालैक्स इफेक्ट को मेजर किया। इसमें लॉजिक ये था कि दो पोजीशन से जो तारे थोड़ा हटकर दिखेंगे, इसलिए पृथ्वी घूमती है, कि दो पोजीशंस में तारे थोड़ी देर में देखेंगे कि हटकर दिखेंगे, तो इसलिए पृथ्वी घूम रही है। समस्या यहां पर है कि रिलेटिविटी कहती है कि जो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमे तब भी पैरालैक्स दिखेगा। अगर हम पृथ्वी को स्थिर मान रहे हैं, साइंटिस्टों ने यह खुद कहा कि अगर पृथ्वी को हम स्थिर मानेंगे तब भी जो है पैरालैक्स दिखेगा, क्योंकि कोई चीज अगर शिफ्ट हो रही है तो क्या पता वो जो शिफ्ट होने वाली चीज है, जब आप हीलियोसेंट्रिक मॉडल मानोगे तब भी वो शिफ्ट दिखेगा, जब आप जियोसेंट्रिक मॉडल मानोगे तब भी वो शिफ्ट दिखेगा, क्योंकि यह ज्योमेट्री है, मोशन का प्रूफ नहीं। ये जैसे आप कार में बैठे हैं, पेड़ पास आता दिख रहा है, तो पेड़ चल रहा है या आप, नहीं पता, इसी को प्रूफ बोलना जो है गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति सामने कोई पेड़ या कोई पौधा आपकी कार की तरफ लेकर निकल गया, लेकिन आपकी कार तो खड़ी है, वो तब भी आपको पेड़ चलता हुआ दिखेगा। अगर कार खड़ी है तब भी तो पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा, और अगर कार आगे चल रही है तब भी पेड़ पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो वो कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, उसको हम ये नहीं मान सकते कि वो पर्टिकुलर वही प्रूफ हो गया। उसके बाद जो है फोकू पेंडुलम और कोरिलिस 1851, ठीक है, लियो फोकुल्ट उसने पेंडुलम घुमाकर कहा कि पृथ्वी घूम रही है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उसमें एक 200 फीट लंबा पेंडुलम मतलब लटकाया गया नीचे, जिसका कि 25-26 किलो वजन था। तो उसने पेंडुलम को घुमाया और फिर बोला कि देखो इसकी जो रुकने की जब रुका वो, तो उससे कुछ उसमें परिवर्तन आया। उस परिवर्तन से इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन ये जो है ये नहीं दिखाता है, ये बस फ्रेम की रोटेशन दिखाता है। रिलेटिविटी का सीधा सा आंसर है कि अगर आप ब्रह्मांड को घुमाओ और पृथ्वी को स्थिर रखो तो पेंडुलम वही मोशन दिखाएगा। जो फोकल पेंडुलम में इन्होंने जो सिद्ध करने की कोशिश की, वो तब भी वैसे ही मोशन दिखाएगा जैसे कि अगर आप ब्रह्मांड को घुमा दो और पृथ्वी को स्थिर रखो तब भी वो वही मोशन आएगा। तो इसका मतलब था जो पेंडुलम अर्थ की रोटेशन सिद्ध नहीं करता है, सिर्फ मैच करता है। तो यहां पर कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। यहां पर भी नासा खुद अर्थ सेंट्रिक फ्रेम यूज करता है 1960 से लेके अब तक। तो कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। एक्सपेरिमेंट तब हुए जब इनके पास कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तब ये वो एक्सपेरिमेंट करते थे। अब नासा जो है खुद अर्थ सेंट्रिक फ्रेम यूज़ करता है 1960 से लेके आज तक, जैसे स्पेस क्राफ्ट टेलीमेट्री या सैटेलाइट ट्रैकिंग, टेलीस्कोप पॉइंटिंग, ऑर्बिट कैलकुलेशंस, ये सब जो है वो अर्थ सेंट्रिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जर्वर पृथ्वी पर ही है तो अर्थ सेंट्रिक फ्रेम सबसे ज्यादा साइंटिफिक फ्रेम है। अगर पृथ्वी की गति सिद्ध हो चुकी होती तो नासा अपने सारे कैलकुलेशन सन सेंट्रिक मैंडेटरी कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। नासा भी अर्थ को संदर्भ फ्रेम मानता है। यह हमारी परंपरा का मॉडल मॉडर्न साइंस वैलिडेट करती है। हमारे ऋषियों की गणित, अब इस पर समझ लेते हैं कि ग्रहों का पाथ, नक्षत्रों की गति, राशियों की गणना, ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी सब अर्थ सेंट्रिक मॉडल पर ही हैं। आज भी नासा ग्रहणों की तारीख हमारे पंचांग से क्रॉस चेक करता है। तो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस परंपरा में कहा गया है कि ऑब्जर्वर पृथ्वी है, इसलिए गणना पृथ्वी से ही होती है। यही साइंटिफिक मेथड भी है दोस्तों। और आखिरी में सभी विज्ञान इक्वेशन अर्थ को स्थिर मानकर भी परफेक्ट काम करती है। मतलब आखिरी कील क्या है दोस्तों? सभी विज्ञान इक्वेशन, जितनी भी वैज्ञानिक इक्वेशन है, वो अर्थ को स्थिर मानकर भी परफेक्ट काम करती है। केपलर लॉ हो गया या न्यूटोनियन ग्रेविटी हो गई, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी हो गई, डॉपलर हो गया, पैरालैक्स हो गया, स्टार चार्ट हो गया, इन सबको अर्थ स्टेशनरी मॉडल में कन्वर्ट कर लो। एवरीथिंग वर्क इन द सेम वे, सब कुछ सेम रहेगा, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेटिविटी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया आइदर अर्थ मूव्स
और द यूनिवर्स मूव अराउंड द अर्थ, आप दोनों को वैलिड मान सकते हैं। यानी साइंस खुद मान गई कि एब्सोल्यूट ट्रुथ डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो पृथ्वी स्थिर मानना जो है वो पूरी तरह साइंटिफिक है। पृथ्वी को स्थिर मानने में फिर इनके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? साइंस विज्ञान को मानने वाले जितने भी भाई बहन हैं, अब मैं चैलेंज छोड़ रहा हूं आपके लिए कि साल 1600 से लेकर 2025 तक एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जो पृथ्वी को एब्सोल्यूट मोशन को 100% सिद्ध कर सका है। ठीक है, तो मैंने आपको जितने भी ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि किसी भी चीज ने पृथ्वी की मोशन को सिद्ध नहीं किया है। और जब एब्सोल्यूट प्रूफ मौजूद ही नहीं है तो फिर पृथ्वी स्थिर मानना ना सिर्फ वैध है बल्कि मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से सबसे साइंटिफिक मॉडल है। आज जो भी बहुत विज्ञान करता है उससे बस एक ही बात, एक डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ले आ जो पृथ्वी की एब्सोल्यूट गति साबित कर दे, नहीं होगा। पूरा चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है और ये कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते। जय श्री राम, हर हर महादेव।